हेलो नमस्ते साथियों, मैं अब आपको सीटेट 2012 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिएगा 5 6 7 संख्या दी गई है। इसमें 5 6 7 से ही इसमें भाग करना है। तो क्या होगा, 5 6 7 एकम 5 6 7 हो जाएगा। अब जब संख्या 5 उतारेंगे, नेक्स्ट संख्या उतारेंगे, तो इसमें देखिए भाग टूटी बिंदी हो जाएगी। तो यहाँ फिर 5 में जाएंगे भाग टूटी बिंदी, तो 6 संख्या उतारेंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक बार भाग टूटी बिंदी, फिर 7 उतारेंगे, ऐसे 5 6 7 हो जाएगा एक बार। अब देखिए आगे, अब फिर यहाँ जी वाली संख्या उतारेंगे, 5 में तो इसका जाएगा नहीं भाग, तो फिर 0 बढ़ा के 6 करेंगे, नहीं जा रहा है, फिर एक बार फिर 0 बढ़ाएंगे, तब 7 संख्या उतारेगा, 5 6 7 को 5 6 7 से चला जाएगा भाग पूर्ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अब दी गई संख्या 37 59 को 95 73 के गुणनफल में दाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल पूछा है। तो 3 7 5 9 9 5 7 3, इनका हम गुणा करेंगे। 3 निम 27 की 7 हासिल 2, तो इस पर 15 15 2 17 17 3 निम। अब देखो 3 निम 27। अब आप जब भी नेक्स्ट गुणा करते हैं तो ये वाली लाइन में देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ऐसे करते हैं। 7 निम 63 की 3 हासिल 6, 7 पना 35। अब 35 आपको दाई और इकाई का अंक भी पूछा है। अगर जब तीसरी संख्या का जब 5 का गुणा करेंगे तो हम यहाँ ऐसे करेंगे, दो बार गुणा करके तब यहाँ करेंगे। जब अगली संख्या करेंगे तो यहाँ 3 बार करेंगे। तो इस वजह से जब बाद में जोड़ेंगे तो यहाँ कोई संख्या नीचे तो आएगी नहीं, तो सीधे यहीं से जोड़ देते हैं। 7 का 7, 7 3 10 का 0। तो इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 0 + 7 = आंसर 7 आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम पूरा करके दिखा देते हैं। 3 7 5 9 9 5 7 3 3 निम 27 की 3 हासिल 2, तो इस पर 15 15 2 17 हासिल 1, 3 7 21 21 1 22 हासिल 2, 3 का 9 9 2 11, 7 निम 63 की 3 हासिल 6, 7 पना 35 35 और 6 41 हासिल 4, और 7 49 49 और 4 53 हासिल 5, 7 21 21 और 5 26, 5 निम 45 की 5 हासिल 4, 5 25 25 4 29 हासिल 2, 5 7 35 35 और 2 37 हासिल 3, 5 15 15 और 3 18। 9 का करेंगे 1 2 9 निम 81, 9 अपना 45 45 और 8 45 और 8 53 हासिल 5, और 9 7 63 63 और 5 68 हासिल 6, 9 27 27 और 6 27 6 33। तो इसे ऐड करेंगे 7 0 7 3 10 5 5 और 2 7 8 हासिल की 9। तो इसमें इकाई दो पूछेंगे, दाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल। तो वही आया 0 7 जो हमने आपको पहले बताया था 0 7। तब 0 दाई का अंक और प्लस इकाई का अंक जोड़ेंगे, आंसर 7 ही आएगा। आप कैसे भी देख लें, पूरा करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब क्वेश्चन है 33 नंबर, 19,000 19 सैकड़े 19 इकाइयों के बराबर है। तो 19,000 को आप सीधे ऐसे मत कर देना 19,000 19 सैकड़े 19 इकाइयाँ, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं किया जाएगा, ये सीधे 19,000 को 19,000 पूरे लिखे जाएंगे 19,000। उसके बाद 19 सैकड़े, 19 सैकड़े में क्या बिंदी होती है, 2 बिंदी होती है, 2 0 बढ़ा दी। 19 इकाई, तो 19 इकाई के अंक पे 19 होना चाहिए। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 9 की 9 1 9 9 और 1 10 1 और 1 2। तो आपका हो जाएगा 19,119, 20,919। ठीक, 20,919 आपका ऑप्शन हो जाएगा जी सही।
थर्ड ऑप्शन। आंसर नंबर 34। 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय पूछा है। तो 2:58 PM को हम 24 घंटे के रूप में परिवर्तन करते हैं। 24 घंटे के रूप में जब परिवर्तन करेंगे तो 2 को 24 घंटे, रेल वाली ट्रेन वाला समय क्या होता है, 2 बजे को कहते हैं 14:58 हो गया है। 58 मिनट PM, ये भी PM दे रखा है, PM हो गया। तो 14 में से 58 में अब 2 घंटे 59 मिनट दिए गए। इसमें हम अगर एक मिनट और ऐड कर लें, पूरे 5 घंटे हो जाएंगे। तो इसमें से जब एक घंटे हटाएंगे, कितना बचेगा, 13:58 बचेगा। फिर इसमें फिर माइनस का 1 करेंगे तो हो जाएगा इसमें 12:58। फिर -1 करेंगे 11:58। फिर इधर -1 करेंगे 10:58। फिर -1 करेंगे 9:58 हो जाएगा टाइम। 9:58 देखो, 1 घंटा घट गया, 2 3 4 पूरे 5 घंटे घट गए। इसमें हमने 1 मिनट बढ़ाया था तो 1 मिनट अब घटा देंगे। तो इस वजह से 9:58 जो यहाँ टाइम आया है, इसमें +1 करेंगे तो 9:59 हो जाएगा। 9:59 सुबह का टाइम हो जाएगा। AM PM की जगह AM आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा क्लियर। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, घनीय ब्लॉक से घन बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉक की संख्या क्या होगी। तो देखिए घनाभ तरीके से है, घनाभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें सब दी हुई है। तो इस पर घनाभ की वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप जोड़ दीजिए, देखो 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक घनीय ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है प्रत्येक भुजा। तो देखो 1 2 3 4 5 5 ये हो गई। लंबाई चौड़ाई देखिए 1 2 3 4, चौड़ाई ये हो जाए 1 2 3 4, चौड़ाई ये 4 है, ये 5 हो गई। और ऊंचाई देखिए 1 2 3, ऊंचाई 3 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई और लंबाई 5 होगी। 5 को 20 20 दिया 60। आपका ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति की परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगी। तो आकृति परिमाप देखिए, आकृति का क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेंटीमीटर और ये 5 वर्गों से मिलकर बनी है। जब 5 वर्गों से मिली, 5 का क्षेत्रफल 180 है तो 1 का कितना होगा 180/5, 5 3 15, 5 6 30, 1 36 आ गई जी 36। अब इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, भुजा बराबर रूट में जो 36 हो जाएगी तो भुजा आपकी हो जाएगी 6। किसका रूट होता है 36, 6 का होता है। तो भुजा आपकी 6 हो गई। जब हर भुजा 6 6 की हो गई तो 6 6 6 6 6 6 ये सब 6 6 की हो जाएंगी आपकी सभी। 6 हम यहाँ से चालू करते हैं। 6 6 6 3 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 9 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 9 60, 60 और 6 66, 66 और 6 72। 72 देखिए कोई ऑप्शन है 72, ये रहा ऑप्शन। अब नेक्स्ट सवाल है आपका 37 नंबर। 50 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर। तो आंसर हमको सब मीटर में दिए रखे हैं। देखो मीटर में दे रखे हैं तो हम मीटर वाला ये कॉमन ले लेंगे। 50 वाला 50, 5 किलोमीटर में जब 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर को क्या लिख देंगे हम, 5000 मीटर हो जाएगा ये। और 500 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर बराबर कितना हो गया, 500 से 500 वाला ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 5 ये हो जाएगा और ये वाली 50। 5000 ये ऊपर हो गए थे 5 किलोमीटर वाला, इसको ये 50 ऐसे ही लिख देंगे। 500 सेंटीमीटर को हम 5 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। दोनों ऐड कर देंगे सबको, 5505। 5 5 0 5। आपका 4th ऑप्शन क्लियर हो गया।
संख्या है 5 6 7 1 को उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर कितना होगा। संख्या है 5 6 7 1, इसको पलट देंगे तो 1 7 6 5, इसका अंतर पूछा गया है तो अंतर इसमें कर देंगे। 11 में से 5 गई 6, 6 गई 0, यहाँ से ली 16, 16 में तो 7 गई 9 और यहाँ बची 4, 4 में तो 1 गई 3। इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सी है। संख्या दी गई 6 3 6 0 6 को मैं 6 से स्थानीय मानों का योगफल क्या है। देखो 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे अपने। 6 का स्थानीय मान यहाँ 6 होगा, यहाँ तीसरे अंक पे है तो 6 के बाद 2 0 और बढ़ाएंगे। यहाँ 5वें अंक पे है तो 6 के बाद 1 2 3 4 और बढ़ाएंगे, मतलब 5 टोटल अंक हो गए। जो 5 संख्या की है तो जो 5 संख्या हो गई, तो इस वजह से 60,000 प्लस जो 600 प्लस 6। अब इसे जोड़ दीजिए 6 0 6 0 6। आंसर कोई दिख रहा है इसमें मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 बराबर 1 है और जब 2 बार 1 लिखा है तो 1 × 1 बराबर, जब 2 बार लिखा है तो 1 2 1 लिखा है। ऐसे जब 3 बार लिखा है तो शुरू में जब 3 बार लिखा है तो देखो यहाँ 3 शुरू से 3 फिर उल्टा हो गया 3 2 1। ऐसे यहाँ 5 तक लिखा है तो इसका क्या होगा। 5 तक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब 5 बार है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1। आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है इसमें। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए। तो देखो 70 खिलौने जब लाए गए तो 70, जब कोई 239 तुम पे खुद हैं तो 70 और लाओगे तो आप प्लस वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। जब 70 और लाएंगे तो प्लस वाले, ये तो 2 ऑप्शन हो नहीं सकते, ये माइनस में है क्योंकि 70 खिलौने लाएंगे तो ऐड करेंगे। तो इसमें देख रहे जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास, या तो अब ऑप्शन ये हो सकता है या ये। अब देखिए आगे पढ़िए। उनमें से 152 बिक गए। जब 152 बिकेंगे तो कोई चीज़ कम होगी तो ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन, जो सीधा दे रखा है -152 दे रखा है, तो ऑप्शन यही ठीक है। 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 1/2 भाग 1/8। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 1/2 भाग को आप जब भाग करते हैं, आपने छोटे में भिन्ने पड़ी होंगी तो भाग को गुणा मल्टीप्लाई में एडवर्ट कर देते हैं तो 8/1 उल्टा हो जाएगा। 2 चौक 8, 4 ऑप्शन ठीक हो गया। इसका आंसर 4 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूर्ववर्ती मतलब -1, परवर्ती मतलब +1। पूर्ववर्ती -1, परवर्ती +1। तो इसमें फिर परवर्ती दे रखा, परवर्ती +1, पूर्ववर्ती -1, पूर्ववर्ती -1, पूर्ववर्ती -1, पूर्ववर्ती -1, परवर्ती +1। अब आप जी मत कह देना यहाँ सर आपने दोनों माइनस कर दिए। ये माइनस देखो पूर्ववर्ती 2 जगह एक बार एक ही चीज़ लिखी है, इस वजह से ये हुआ है। 1000 के पूर्ववर्ती, जब 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 बचेंगे। 999 में जब +1 करेंगे तो 1000 ऑप्शन आएगा, ना कि 1002। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। 1000 के परवर्ती मतलब बाद का, जब 1000 में +1 करेंगे तो 1001 हो जाएगा। 1001 का पूर्ववर्ती -1, जब 1001 का -1 करेंगे तो 1000। ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती मतलब -1 करेंगे तो 999 होगा। 999 का -1 पूर्ववर्ती फिर पूछा है दोबारा तो 998 होगा, ना कि 999। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है तो देखो 1000 का -1 वो करेंगे तो 999 में +1 करेंगे तो 1000 आएगा, ना कि 1001। इस वजह से ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया। एक पेंसिल का मूल 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो एक पेंसिल का मूल 2.5 रुपये है। मान लो एक पेंसिल का मूल 2.5 रुपये है
हमें 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो 1 दर्जन में आप जानते हैं कितने होते हैं, 12। तो 1.5 दर्जन में 12 के आधे और कर दो 6, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने, 18। तो 18 चीज़ को ₹2.5 के हिसाब से जब खरीदेंगे तो कितना होगा, 18 पंचे 90, 90 की 0, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने हो गए, 36 और 9 45, 45 हो गए। जो दशमलव एक अंक बाद जो दशमलव लगा है तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो, तो आपके कितने, 45 रुपये तो आपके खर्च हो गए। अब जी आप ऑप्शन पे मत लगा देना 45, उसने देख क्या कहा, इतने में तो आपने खरीदी है 45 रुपये की। दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, और दुकानदार को 100 रुपये के जब नोट दोगे तो वो कितने वापस करेगा, उसने वापस की पूछी है, ना कि कितने के खरीदा है। तो वापस के लिए जब 100 का नोट दोगे आप, 100 में जब 45 घटाएंगे तो 55 बचेंगे, 55 बचेंगे। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, अब आपके पेडागोजी बेस पे क्वेश्चन आ गए हैं, जो कि हमारे पेडागोजी वाले सर पढ़ाएंगे, और साइकोलॉजी जो पढ़ाते हैं रजनीश सर, वही आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए मित्र धन्यवाद। जो भी गलती हो देखना, एक बार बताना, आपका छोटा भाई है, उसी हिसाब से देखना। जो भी गलती हो, हमारे सभी शिक्षकगण भी जो हमसे, जिनसे हम पढ़े हैं, या और भी जो कोई मिस्टेक हो तो उसे बताना। जय हिंद।